से बातें आती हैं। कुछ बातों के लिए हम तैयार होते हैं कि ऐसा हो सकता है, और कुछ बातों के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। और जैसे ही वो बात आती है तो सबसे पहले मन प्रश्न करता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जैसे ही मन इस बात को क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, दूसरी बात मन कहता है ये बात तो बहुत बड़ी आई है, मेरे जीवन में एक समस्या बनकर आई है। कोई उसको समस्या कहता है, कोई उसको चैलेंज कहता है, कोई उसको क्राइसिस कहता है। और जैसे ही हम उस बात को एक लेबल देते हैं तो उस बात को एक साइज मिल जाता है। अब ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस बात को कौन सा लेबल देते हैं। हम सब ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी वही बात एक ही परिवार में 4-5 लोग हैं, किसी एक के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, किसी के लिए बात बड़ी होती है, किसी के लिए वो छोटी सी बात होती है, और किसी के लिए तो वो आम बात होती है कि ये तो हो। तो बात का साइज़ कौन डिसाइड करता है? क्योंकि बात का साइज़ डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बात का साइज़ डिसाइड करना बस वैसा ही है जैसे खेल में हमारी जो अपोनेंट टीम होती है, हम उसके ऊपर लेबल कौन सा लगाते हैं। अगर हम उस पर लेबल ये लगाते हैं ओ ये टीम है, इसको तो हम ऐसे ही हरा देंगे, तो एनर्जी लेवल वैसे ही ऊपर चला जाएगा। और अगर हम सामने वाली टीम को देखकर कहते हैं ये इनसे तो जीतना बहुत मुश्किल है, तो अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ होता है लेकिन एनर्जी लेवल पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो सबसे पहले जब कोई बात आती है तो हमें बात पर लेबल बहुत ध्यान से लगाना चाहिए। 10 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और अपने जीवन की बात को देखिए और उस पर लगाए हुए लेबल को चेक कीजिए। और अब उस लेबल को उतारिए और एक बहुत हाई एनर्जी का लेबल उसी बात पर लगाइए। शब्द ध्यान से लिखिएगा, शब्द ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि जो शब्द हम लिखेंगे उससे हमारी एनर्जी डिसाइड होगी और उससे ये डिसाइड होगा कि हम उस बात का सामना कौन सी एनर्जी से करते हैं। और लेबल जो हम लगाएंगे उसी से डिसाइड हो जाएगा कि बात मुझ पर हावी होगी या हम बात पर हावी होंगे। और वहीं हार और जीत निश्चित हो जाती है कि क्या हम उस परिस्थिति में हारते हैं या हम उस परिस्थिति से विजय होकर निकलते हैं। और जब छोटी छोटी बातों में, सारा दिन की बातों में हम विजयी होकर निकलते हैं, और फिर अचानक अगर जीवन में कोई थोड़ी सी और बात आती है जिसके लिए हम तैयार भी नहीं थे, विजयी होना हमारा संस्कार बन गया होता है। तो सबसे पहले चेक करें कि किसी भी सीन में हारने का मतलब क्या है और विजयी होने का मतलब क्या है। खेल में तो बहुत इजी होता है डिसाइड करना कि हारने का मतलब क्या है और जीतने का मतलब क्या है। जीवन में कैसे डिसाइड होता है कि जीवन भी एक खेल है, और ये एक खेल नहीं है, ये सारा दिन ही एक खेल है। सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन एक खेल है। हर सीन में या तो मेरी जीत हो रही है या मेरी हार हो रही है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे जीवन की सीन में मेरी हार हो रही है या जीत हो रही है? कैसे डिसाइड करेंगे? बात आई, यहाँ हम, यहाँ बात। कैसे डिसाइड होगा मेरी जीत हुई इस सीन में या मेरी हार हुई है? आपने बताना, मैंने नहीं बताना।
बात आई, बात का सामना करने वाले हम। कैसे डिसाइड होता है इस बात के सामने मेरी जीत हुई है या हार हुई है? जी, जैसे हम संकल्प करेंगे वैसे होगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन इस सीन में मेरी जीत हुई है या हार हुई है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बात को क्या साइज दिया, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, एंड वेरी गुड अगेन दिस साइड ऑल्सो। अगर बात का प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है, अगर बात का प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है तो बात मेरे से ज़्यादा भारी है, और अगर मेरी स्थिति का, मेरे वाइब्रेशन का प्रभाव बात पर पड़ता है तो मैं बात से ज़्यादा भारी हूँ। कौन किस पर ओवर पावर करेगा? इस समय हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, हम सारा दिन जो हमारे मन के अंदर की भाषा चलती है, तो आप चेक करिएगा हमारी थॉट्स की भाषा कैसी होती है। सारा दिन में हम कहते रहते हैं बात ही ऐसी थी, कहते हैं कि नहीं कहते? आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन कंप्लीट कीजिए। बात ही ऐसी थी तो हम क्या करें? तो फिल इन द ब्लैंक होना ही था। अब वो फिल इन द ब्लैंक में बहुत सारी इमोशंस आ जाती है। बात ही ऐसी थी, बुरा तो लगना ही था। बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था। बात ही ऐसी थी, परेशान तो होना ही था। बात ही ऐसी थी, रोना तो आना ही था। ये सारी भाषा जो हमारी एक नेचुरल भाषा बन गई है, सोचने का तरीका बन गई है, ये हमें बातों का गुलाम बनाती है। फिर सिर्फ बातों का नहीं बनाती, लोगों का भी बनाती है। उन्होंने बोला ही इस तरह से तो मुझे गुस्सा तो आना ही था ना। उन्होंने मेरी हर्ट कर दिया मुझे। कभी कभी हम कहते हैं उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अब उन्होंने तो जो उनको सही लगा वो बोला, लेकिन मेरा मन डिस्टर्ब हुआ तो मैंने कहना है उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। हम में से किसी की कभी इंसल्ट हुई है? हाथ उठाइएगा जरा जिसकी इंसल्ट हुई है कभी। किसी की नहीं हुई इस कमरे में इंसल्ट? हाथ उठाओ ना। फिर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होगा? हाँ हुई है ना। हाँ, अब 1 मिनट साइलेंस, 10 सेकेंड आंख बंद करें और उनका चेहरा सामने लेकर आए जिसने हमारी इंसल्ट की। मतलब जो हमें लगता है उन्होंने हमारी इंसल्ट किया, लेकर आए उनको सामने। और उन्होंने क्या किया था उस दिन? वो कौन? उन्होंने किया क्या, कहा क्या? और जैसे ही उन्होंने वो किया या कहा, मैंने क्या महसूस किया, और फिर शायद मैंने भी कुछ कहा, और शायद मैंने आज भी उस बात को पकड़ के रखा हुआ है। और जितना समय हो चुका होगा उस बात को, शायद वो बात आज सुबह हुई हो, शायद वो बात 10 साल पुरानी हो, मैंने उसको अपने मन बुद्धि पर जगह दे दी है। और इसीलिए जितनी पुरानी बात उतनी वो बात भारी होती गई है। और उस दिन मैंने अपने मन पर रिकॉर्ड कर लिया था, उन्होंने मेरी इंसल्ट की। फिर मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया, पता है उन्होंने वैसे बोला, वैसे बोला, वैसे। फिर सामने वाले मेरे दोस्त और मेरे परिवार थे, तो उन्होंने भी मेरी बात को इंडोर्स किया और कहा बिल्कुल उन्होंने आपकी इंसल्ट की, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो हमारी हार को भी लोग जीत बनाते हैं कि जैसे कि हम सही थे। क्योंकि हम कलयुग में चल रहे हैं ना, तो कलयुग में राय भी थोड़ी सी ऐसी वाली बनती है। और फिर साथ में एक और राय हमें देते हैं, उनको कभी भी क्षमा नहीं करना, अगर तुमने क्षमा किया तो वो फिर ऐसा करेंगे। और एक हार, और एक हार। लेकिन इस हार को भी हम जीत समझते हैं, जैसे कि हम सही है बात को पकड़ के रखने के लिए। हार अर्थात और जीत अर्थात। हार अर्थात जहां मेरी आंतरिक शक्ति घटती है वो मेरी हार, और जहां मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ती है वो मेरी जीत, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अब उन्हीं को सामने ले आए जिनका चेहरा अभी दिखाई दिया था।
और सिर्फ अपने आप की चेकिंग करें। उन्होंने जो कहना था किया, जो करना था किया, वो उनका संस्कार, उनका स्वभाव। और अगर उनका संस्कार और स्वभाव सही नहीं था तो उस दिन वो उनकी हार थी कि उनके मुख से कुछ अच्छे शब्द नहीं उच्चारण हुए, उनकी इमोशंस उस दिन हैप्पी नहीं थी, उनका मन उस दिन खुश नहीं था, तो वो उनकी हार थी। लेकिन उनकी हार को देखते हुए मैंने उनकी नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जॉर्व किया और मैंने ये नहीं कहा कि वो परेशान है, मैंने कहा उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अपने 2 हाथ ऐसे लेकर आए आगे एवरीबडी, लेफ्ट हैंड पे वो, लेफ्ट हैंड पे वो, ठीक है, राइट हैंड पे मैं, रख लीजिए जल्दी से ऐसे, लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे मैं। अब इस लेफ्ट हैंड पे वो जो है गलत तरह से बात कर रहे हैं, गलत तरह से व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ एक बार नहीं कई बार करते हैं और कई बार तो रोज रोज करते हैं। और राइट साइड पे मैं। अब बहुत ध्यान से इक्वेशन बनानी है, दिस इज द रूल ऑफ द गेम। रूल ऑफ द गेम अभी डिसाइड होगा। लेफ्ट हैंड पे जो है वो गलत बोल सकते हैं, गलत कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या ये जो लेफ्ट हैंड पर बैठे हैं ये मेरे माइंड में घुस करके मेरे मन की सोच बना सकते हैं? इनकी पावर क्या है इस गेम में और इनकी पावर क्या नहीं है? ये यहाँ से बैठकर बहुत गलत कर सकते हैं। क्या ये मेरे राइट हैंड पर आकर मेरे मन में घुसकर मेरी फीलिंग्स और थॉट्स बना सकते हैं? यस और नो? आराम से देखिए, बैठिए, उनको देखिए इस तरह से वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ बिठाइए। क्योंकि जब तक हमें रूल ऑफ द गेम नहीं पता होगा हम जीत सकते थे फिर भी हार गए, क्योंकि रूल ही राइट नहीं पता था। हमने ये कह दिया दे हर्ट मी, दे इंसल्टेड मी, विच मीन्स क्या, वो मेरे मन में घुस के उन्होंने दर्द क्रिएट कर दिया। क्या कोई हमारे मन में घुस करके हमारी भावनाएं क्रिएट कर सकता है? हमेशा याद रखना उनकी पावर कितनी है और उससे ज़्यादा पावर किसी को देना नहीं, क्योंकि जैसे ही उससे ज़्यादा पावर किसी को दे दी हमारी हार वहीं शुरू हो जाएगी। हार मतलब आत्मिक शक्ति टिप 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 घटनी शुरू हो जाएगी और फिर हम कहने लगेंगे तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, उदासी नेचुरल है, पता नहीं सब कुछ है लेकिन अंदर खाली खाली है, खुशी क्यों नहीं महसूस होती, शांति क्यों नहीं अनुभव होती, क्योंकि हम ही तो सारा दिन उसको टिप 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 करके वेस्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को। वो हमारे साथ गलत बोल सकते हैं। चलो हम इकट्ठे मिलकर बोलते हैं इसको, चलो इकट्ठे, आप रिपीट करिएगा पीछे, ठीक है? वो मेरे साथ गलत बोल सकते हैं, वो गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं, वो पीठ पीछे निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन में नहीं घुस सकते हैं। पक्का है क्या ये बात? ये बात पक्का है? ये बात पक्का है? तो फिर सेकेंड रूल ऑफ द गेम, अगर वो मेरे मन में नहीं घुस सकते हैं और वो जो कर सकते हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंड पे बैठकर ही कर सकते हैं, तो जो राइट हैंड पे मैं आत्मा बैठी हूँ, मुझे कौन सी फीलिंग्स यहाँ क्रिएट करनी है, वो किसकी चॉइस है? अच्छे से बोलना, जोर से, वो किसकी चॉइस है? पक्का पक्का पक्का? हाथ उठाओ जिसको लगता है पक्का। ओ फोटो खींच रही आपकी, टीवी पर भी आ गए आप लाइव। नाउ दिस इज पावर, दिस इज वेरी बिग पावर, कि मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरा उस टाइम जो बोल है, मेरा जो व्यवहार है, वो किसकी चॉइस है? मेरी। अगर ये रूल ऑफ द गेम मुझे उस टाइम याद रहा तो मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि फिर कोई यहाँ खड़े होकर कितना भी गलत बोल सकता है, हम यहाँ से उनको, अब आप बताओ थर्ड रूल ऑफ द गेम, हम यहाँ से उनके लिए कैसा सोच सकते हैं? अब शब्द आपने बताना है, दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द गेम। हम यहाँ से बैठकर उनके लिए कैसा सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी सोच किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। अब मुझे ऐसा वाला सोचना है जिससे मेरी बैटरी चार्ज होती है।
जब तक मैं सोच रही थी कि वो मेरी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं उदास होती गई, हर्ट होती गई, गुस्सा होती गई, रोती गई, दूसरों को भी सुनाती गई, और मेरी ये बैटरी क्या होती गई, डिस्चार्ज होती गई। फिर एक ऐसा थोड़ी था, लेफ्ट हैंड पे कितने लोग हैं हमारी लाइफ में? हमारी लाइफ में लेफ्ट हैंड पे कितने लोग बैठे हैं? तो सोचो, एक तो गेम भी फेयर नहीं है, एक मैं अकेला राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे इतने सारे लोग। लेकिन अगर रूल सही हो तो यहाँ सारी दुनिया भी बैठ जाए और हम यहाँ अकेले बैठ जाएं तो भी जीत निश्चित है, अगर गेम का रूल सही खेले तो। सारे हमारे साथ गलत करें, जिसको गलत बोलना है गलत बोले, जिसको मेरे पीठ पीछे बोलना है बोले, जिसको मुझे नीचे गिराना है गिराए, जिसको ईर्ष्या करनी है ईर्ष्या करे, जिसको निंदा करनी है निंदा करे। उनकी चॉइस, वो उनकी चॉइस है, वो उनके संस्कार दर्शाती है, वो उनकी वर्तमान मनोस्थिति दर्शाती है, वो ये दर्शाती है कि उनकी आंतरिक शक्ति घटी हुई है। और जब हमें ये दिखाई देता है तो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार ये होता है कि अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तो हमें वो चीज़ उनको क्या करनी है। अगर हमें किसी के पास कोई चीज़ की कमी दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ उनको, अच्छे से बोलिए, फोर्थ रूल ऑफ द गेम, वो चीज़ हम उनको देते हैं। वेरी गुड। फिर से लेफ्ट हैंड पर लेकर आइए। ये गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज करके बोल रहे हैं, रूडली बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है? इनके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है? यस यस, कौन सी चीज़ की कमी है? इनके अंदर प्यार की कमी है, इनके अंदर खुशी की कमी है, इनके अंदर शांति की कमी है, इनके अंदर आंतरिक शक्ति की कमी है। हम देने के लिए रेडी हैं? हम देने के लिए रेडी हैं? देने के लिए रेडी हैं? विच मीन्स जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमको उनके लिए दुआएं देनी है। इतना साइलेंस कैसे हो गए आप सारे? ये तो लास्ट रूल ऑफ द गेम था, फाइनल। जो हमारे, देखो, दो एनर्जीज हैं, एक उनकी एक मेरी। या तो उनकी एनर्जी मुझ पर हावी हो जाएगी या मेरी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। अगर उनकी नेगेटिव एनर्जी मुझ पर हावी हो गई, वो तो पहले हारे हुए थे जीवन में, मैं भी हार गई। लेकिन अगर मुझे याद था कि उनका स्वभाव उनका है, मेरी सोच मेरी चॉइस है, और मैंने यहाँ से एनर्जी डालनी है, तो जब मैंने यहाँ से हाई एनर्जी उनकी तरफ भेजी तो मेरी भी जीत हुई, और वो हाई एनर्जी जब उन तक गई तो उनकी भी शक्ति क्या हुई, उनकी भी जीत हुई। तो जीवन का जो गेम है वो इतना इंटरेस्टिंग है। जब हम हारते हैं तो इकट्ठे हारते हैं, और जब हम जीतते हैं तो इकट्ठे जीतते हैं। जीवन की गेम में एक हार एक जीत हो नहीं सकती, इकट्ठे जीतेंगे नहीं तो इकट्ठे हारेंगे। आज हम इकट्ठे हारे हैं, और इकट्ठे हार हार के हमने अपनी दुनिया को कलयुग से भी घोर कलयुग बनाया। अगर कुछ लोग जीत रहे होते, कुछ लोग हार रहे होते, तो कुछ लोगों के लिए ये दुनिया कलयुग होती, कुछ लोगों के लिए ये सत्युग होती। लेकिन ये सत्युग आज किसी के लिए भी नहीं है। दिखने में सत्युग लग सकती है, लेकिन सत्युग यहाँ मन की स्थिति मतलब जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण शांति है, वो सत्युग तो किसी के भी मन की स्थिति में दिखाई नहीं देता। विच मीन्स इस गेम को हम इकट्ठे मिलकर हारे हैं, और अब हमारी चॉइस है कि आज से हमें इस गेम को इकट्ठे मिलकर जीतना है। तो जब हम अपने मन का ध्यान रखते हैं और उनकी बिहेवियर को न देखते हुए यहाँ से हम उनको दुआएं भेजते हैं, तो सबसे पहले किसकी जीत होती है? हमारी। जब हमारे साथ कोई गलत तरह से बिहेव करता है और हम चुप रहते हैं, तो हमें लगता है हम हार गए, हम तो चुप रहे। चुप रहना हार होती है या चुप रहना जीत होती है? अभी सिर्फ यहाँ नहीं बोलना, वापस जाके बोलो कौन सा रूल है। चुप रहना हार होती है या चुप रहना जीत होती है? जीत होती है। आसपास के लोग नहीं बोलेंगे आपको ऐसा, वो बोले आप चुप रहे, आप इतने कमजोर, आप चुप रहे। चुप रहने में कमजोरी होती है
या चुप रहने के लिए शक्ति चाहिए होती है? चिल्लाने में शक्ति चाहिए होती है या चिल्लाना एक कमजोरी है? अपने मुख से कौन से शब्द निकल रहे हैं वो भी पता नहीं है। बोलने के बाद कहते हैं सॉरी गलती हो गई, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। इतने तो वो शक्तिशाली हैं कि उनका अपने मुख पर भी कंट्रोल नहीं है, उनके मुख से बातें ऐसे ही निकलती जाती हैं और हम उनसे डर जाते हैं और उनसे डर के हम उनसे हार जाते हैं जो खुद ही हारे हुए हैं, जिनका अपने ऊपर ही राज्य नहीं चलता, ना अपने मन पर तो ना अपनी कर्म इंद्रियों पर। ऐसे से कोई हारता है? ऐसी टीम से हारना चाहिए जो खुद ही हारी हुई है। तो सबसे पहली चीज बहुत क्लियर रखना है कि जब कोई इस तरह से व्यवहार करता है, गलत संस्कार यूज करता है, वो अपनी आंतरिक स्थिति में बहुत नीचे है। वो अपने संस्कारों में बहुत इस क्षण के लिए नीचे उतर के आए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति से हम डरते नहीं। ऐसे व्यक्ति पर क्या होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? अच्छे से बताइए, कौन सी? वेरी गुड। ऐसे व्यक्ति के प्रति रहम की भावना होनी चाहिए। सपोज ये जो लेफ्ट हैंड वाले हैं, ये रोज हमें डांटते रहते हैं। जब कोई एक जना दूसरे को डांट रहा होता है ना, तो जो तीसरा देख रहा होता है वो कहते हैं बेचारा कितनी डांट खा रहा है। कहते हैं ना ऐसे, बेचारे कितनी डांट खा रहे हैं। आपको क्या लगता है, डांट खाने वाला बेचारा होता है या डांटने वाला बेचारा होता है? कौन बेचारा है, डांट खाने वाला या डांटने वाला? बेचारा वो जिसका नुकसान हो रहा है। डांट खाने वाले का नुकसान हो रहा है या डांटने वाले का नुकसान हो रहा है? आजकल हम सबके घर में कोविड के टाइम पे वो ऑक्सीमीटर आ गया ना। अगली बार जब कोई डांटेगा तो फटाफट से ऑक्सीमीटर निकालना, पहले जो डांट रहा है उसका चेक करना, फिर उसके बाद जो डांट खाने वाला होता है ना, जो डांट खाने वाले होते हैं ना, आपको पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको पता होता है कि ये इनका स्वभाव है, संस्कार है। अंदर से तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं, चलो जी फिर से इनका शुरू हो गया, 5 मिनट अभी चलेगा ये। डांट खाने वाले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डांटने वाला अपनी शक्ति को वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ये सोच करके कि वो दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन खुद पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी किसी और को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खुद की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, दूसरे की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश, ये हो ही नहीं सकता है। तो इस वर्ष जबकि हमने अपने देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत प्यार से, बहुत भावना से और बहुत ही उस इंटेंशन से किया है कि हाँ, ये हमारे 75 इयर्स ऑफ द पास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे नेक्स्ट इयर्स कौन से होने वाले हैं। देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी विशेष आत्माओं ने अपने जीवन तक का त्याग किया। देश आज़ाद हो गया, उनके त्याग की वजह से देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। हम अभी भी बहुत सारी बातों के, परिस्थितियों के, चीज़ों के, साधनों के गुलाम बने हुए हैं। जब हम कहते हैं मेरा मन बोलना बंद नहीं करता, मेरी थॉट्स चलती जा रही हैं, हम अपने मन के गुलाम। जब हम कहते हैं मैं गुस्सा करना नहीं चाहती थी, गुस्सा आ गया, मैं रोना नहीं चाहती थी, रोना आ गया, मैं अपने संस्कारों के गुलाम। देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, बोलना नहीं चाहते थे, मुख से निकल गया, सुनना नहीं चाहिए था, पता है, लेकिन वो सुना रहे थे तो सुन लिया, और खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, टेस्टी इतना था, खा लिया। तो ये सारी चीज़ें कहती हैं कि मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम। डॉक्टर भी कह रहा है आप मत खाओ, ये आपके लिए हानिकारक है, तो कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं ना, खा पी के मरेंगे, ऐसी जीवन जीने का क्या फायदा है। इतनी गुलामी है, इतनी गुलामी है, और ये गुलामी हमें खुश नहीं रहने देती है।
क्योंकि जितना हम डिपेंडेंट होंगे, गुलाम होंगे परिस्थितियों पर, लोगों के व्यवहार पर, चीज़ों पर, साधनों पर। आज अपने फ़ोन को देखो, फ़ोन हमें कंट्रोल करता है या हम फ़ोन को कंट्रोल करते हैं? कौन किसको चला रहा है? दिखने में तो लगता है हम फ़ोन को चला रहे हैं। कल सुबह 1 घंटा फ़ोन को अपने से दूर रखना, उठते ही फ़ोन नहीं देखना, और फ़ोन को 1 घंटा दूर रखना और कहना हम 1 घंटे के बाद फ़ोन देखेंगे, फिर देखना फ़ोन हमें खींचता है या हम फ़ोन को खींचते हैं, इक्वेशन कौन से डायरेक्शन में चल रही है। एडिक्शन सी हो चुकी है बहुत सारी बातों की, और ये एडिक्शन भी गुलामी है। सुबह सुबह उठकर कह देते हैं चाय जब तक नहीं पियो ना तो मेरा सर दर्द होता है, चाय की भी गुलामी है। इतने चीज़ों की गुलामी है, लेकिन आज़ादी वर्ष हम मना रहे हैं, तो क्यों ना इसी वर्ष में देश की आज़ादी मनाने के साथ साथ खुद की आज़ादी को भी सेलिब्रेट किया जाए, तब तो सही मायने में स्वराज्य शब्द का अर्थ ही देखें, इस वर्ड को हमेशा सामने रखें। स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात मेरा खुद पर राज्य। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब मैं आत्मा सिर्फ किस पर निर्भर? खुद पर निर्भर। अगर मैं आत्मा सिर्फ खुद पर निर्भर तो मैं इंडिपेंडेंट, एंड खुद पर निर्भर अर्थात मेरी सोच मेरी है, मेरे शब्द मेरे हैं, मेरा व्यवहार मेरा है। मैंने कभी भी परिस्थिति और व्यक्ति पर उंगली रखकर ये नहीं कहना इनकी वजह से मैं ऐसी, तो फिर आत्मनिर्भर है। इवन अगर आपने गुस्सा किया तो आप कहें ये गुस्सा मैंने किया है, ये नहीं कह सकते ये गुस्सा उन्होंने दिला दिया है। वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो तो गुलामी है। जैसे कि सामने वाले के पास एक रिमोट कंट्रोल है और वो जो बटन दबाए हमारा चैनल बजना शुरू हो जाता है। हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कौन कौन आज गारंटी लेता है मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है? सब लेंगे, सब लेंगे, सब लेंगे। अभी यहाँ से जब बाहर जाएंगे ना हम, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी बाहर निकलेंगी, कोई थोड़ी आगे जाएगी, कोई पीछे जाएगी, कोई टक्कर भी मारेगी, कोई स्क्रैच भी लगेगा। 1 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा कौन किसका गुलाम है। इसीलिए मेडिटेशन चाहिए। जैसे आप खेल खेलने ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, आपकी कितनी ट्रेनिंग चलती है, कितनी प्रैक्टिस होती है। ऐसे थोड़ी उठे एक दिन और खेलने चले गए। इतने इतने वर्षों का डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अभ्यास, त्याग, तपस्या, संयम, नियम, मर्यादाएं, फिर जाकर हम जब खेल खेलते हैं तब हमारी जीत होती है। इसी तरह दिन की शुरुआत आज कुछ चीज़ों को पक्का करते हैं कि अपने जीवन में भी संयम, नियम, मर्यादाएं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, हर रोज प्रैक्टिस। जैसे जब आप खेल की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको विजुअलाइज करते हैं कि वहाँ से वो ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ से वो ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे दुआएं भेजेंगे, वहाँ से वो फिर ऐसे कहेंगे तो फिर हम ऐसे यहाँ से उनके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, वहाँ से वो बात नहीं करेंगे फिर भी हम झुककर उनसे बात करेंगे, वहाँ से वो हमसे गलत तरह से बात करेंगे तो भी हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इसकी प्रैक्टिस विजुअलाइज करके सुबह मेडिटेशन में हो जाती है। और जब इसको सुबह प्रैक्टिस करके मेडिटेशन में विजुअलाइज कर लिया, फिर सारा दिन में उसको करना बहुत इजी हो जाता है और जीतना बहुत निश्चित है। जीतना निश्चित है, बहुत इजी होता है वो करना। तो मेडिटेशन एक्सरसाइज है। जैसे खेलने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, हमें अपना फिजिकल स्टैमिना बढ़ाना है,
इसी तरह हमें अपना स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ाना है। स्पिरिचुअल स्टैमिना मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब सामने वाले का व्यवहार मुझ पर हावी नहीं, मेरी चॉइस है मुझे कैसे रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा या जब भी कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बोल रहा है या ईर्ष्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आत्मा अपने मन में खुश नहीं है। ऐसे के प्रति नाराज नहीं होते, ऐसे के प्रति तो शुभ भावना देते हैं। उनका भी हालचाल देखकर उनका भी इलाज करते हैं, दुआएं भेज कर। ये है स्पिरिचुअल पावर, ये है स्पिरिचुअल पावर। तो हम रेडी हैं उनको हील करने के लिए? रेडी उनको हील करने के लिए? पावरफुल, पक्का? तो छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स देखते हैं जो हम आज से करना शुरू करेंगे। बहुत इजी है और हर एक कर सकता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली हैबिट आज रात को, क्योंकि रात से स्टार्ट करेंगे फिर सुबह की हैबिट बनाएंगे। सबसे पहली हैबिट आज रात को, खेल में जीतने के लिए स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। जीवन के खेल में जीतने के लिए भी स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर नींद की कमी बैठ चुकी है वो बिना बात के चिढ़ते रहते हैं, बिना बात के इरिटेट होते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता वो क्यों इरिटेट हो रहे हैं, वो इसलिए इरिटेट हो रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर नींद की कमी बैठ चुकी है। लेकिन हमें लगता है हम तो रोज सो रहे हैं अच्छे से, मेरे अंदर तो कोई नींद की कमी नहीं है। हम सो रहे हैं लेकिन हम गहरी नींद नहीं सोते हैं। हम गहरी नींद इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि एक तो हम देर से सोते हैं और दूसरा हम सोने तक, हमारे पास आजकल बहुत सारे खिलौने, तो हम सोने तक या तो दुनिया की हालचाल देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं जिसमें घर हिल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, या फिर हम सोशल मीडिया देख रहे हैं जहाँ एक दूसरे का कंपटीशन और कंपैरिजन एक दूसरे के साथ चल रहा है। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर आपको देखना बहुत ज़रूरी लगता है तो आप देखिएगा, लेकिन रात को सोने से पहले नहीं देखिएगा, क्योंकि सोने से पहले का जो 1 घंटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आखिरी जो जो शब्द हम सुनते हैं, जो जो दृश्य हम देखते हैं, वो हमारे डीप व्यक्तित्व के अंदर चला जाता है। तो एक फॉर्मूला, रूल ऑफ द गेम आज फिक्स करते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम बनते हैं। बोलिए एक बार। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, अच्छे से। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम बनते हैं और वो हमारा भाग्य बनता है। Which is simple. Content is equal to personality is equal to destiny. जो हम इस फोन और टीवी से ऐसे ही टाइम पास समझ करके ले रहे होते हैं, वो हमारे संस्कार बनाता है और हमारे संस्कार हमारे कर्म बनाते हैं और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। तो ये याद रखना है कि जो कुछ हमारे फोन और टीवी पर आ रहा है वो किसी का बिजनेस है, लेकिन हमारा वो भाग्य बना रहा है। और ध्यान से लेना, ध्यान से लेना, क्योंकि जीवन के खेल में हम हार इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम मन की खुराक अच्छी नहीं दे रहे हैं। हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, काम विकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, मजाक भी कर रहे हैं तो किसी को नीचे गिरा रहे हैं। तो जब ऐसे वाले शब्द लेंगे तो सोच वैसी ही बनेगी और जैसी सोच बनेगी वैसे कर्म होंगे और जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य बनेगा। तो हम कर सकते हैं रात को 1 घंटा परहेज, कर सकते हैं रात को 1 घंटा परहेज। रेडी? नेगेटिव शब्द रात को 1 घंटा नहीं लेना है सोने से पहले। और फिर उसकी जगह क्या करना है, कम से कम 15 मिनट सोने से पहले बहुत अच्छी खुराक मन को देनी है।
स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्म, इसमें एक एक शब्द बहुत हाई वाइब्रेशन का शब्द होता है। पवित्रता, निश्चिंतता, शुक्रिया, क्षमा, शक्ति, शुभ भावना, सद्भावना, आनंद, प्यार, ये सारे शब्द होते हैं। अब जब इन शब्दों को हम रात को जस्ट सोने से पहले ग्रहण करते हैं तो अगले 6 घंटे ये मन पर भी काम करते हैं और शरीर पर भी काम करते हैं। कम सोना पड़ता है और कम सोने में ही गहरी नींद आती है। और हम रोज के मिनिमम नहीं तो 102 घंटे कम से कम रोज के हमारे पास बच जाते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से सोते हैं, ज़्यादा नहीं सोते, सही विधि से सोते हैं। तो हमें गहरी नींद कम घंटों में मिलती है और उस गहरी नींद के अंदर इस मन की भी चार्जिंग होती है और शरीर की भी हीलिंग होती है। और मन और शरीर जब दोनों तंदुरुस्त होते हैं तो सारा दिन में खेल में जीतना बहुत आसान हो जाता है। और जो रात को ठीक से नहीं सोते, अर्थात नेगेटिव शब्द लेकर सोते हैं, वो दिन में बैठे बैठे भी सो जाते हैं। अगली बार आप देखिएगा ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में लोग बैठे बैठे सोए हुए हैं दिन के टाइम पर। उनसे पूछेगा आप रात को सोकर नहीं आए थे? कहते रात को तो बहुत अच्छे से सोए थे, फिर अभी क्यों नींद आ रही है इतने दिन के अंदर? क्योंकि सोए थे, लेकिन गहरी नींद जो नहीं सोते उनको बैठे बैठे नींद आती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नींद की कमी बैठ जाती है। तो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे जीवन के खेल में हो, गहरी नींद के लिए रात को सोने से पहले स्पिरिचुअल शब्द हमारे अंदर जाने चाहिए और कम से कम 10 मिनट हम परमात्मा को याद करके सारा दिन के कर्म किए जो थे उसकी चेकिंग करके, उसको साफ करके, परमात्मा की याद से खुद को एनर्जाइज करके जब सोएंगे तो 5-6 घंटे के अंदर ही बहुत शक्तिशाली नींद आती है। और सिर्फ नींद नहीं आती है, संस्कार परिवर्तन भी नींद में हो जाते हैं। इसीलिए उसको योग निद्रा कहते हैं, क्योंकि सोने से पहले योग करके जो सोए थे उनकी नींद भी योगी की नींद होती है, मेडिटेटिव स्लीप। तो नींद में भी आत्मिक शक्ति बढ़ती है अगर हम सही विधि से सोते हैं। तो करें आज से। कौन कौन रेडी करने के लिए? रेडी? नेगेटिव नहीं लेंगे रात को सोने से पहले 1 घंटा, 15 मिनट बहुत प्योर कंटेंट भरेंगे और 5-10 मिनट्स मेडिटेशन करके सोएंगे। 3 महीना करके देखेंगे और 3 महीने के बाद अपने आप को जीवन के सीन में जीतता हुआ पाएंगे, सिर्फ इतनी सी चीज़ करने से। फिर लेकर आते हैं अपने आप को मॉर्निंग के ऊपर। तो रात को गहरी नींद सो लिए तो जल्दी उठने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जल्दी तो अपने आप नींद खुल जाती है। सुबह उठने का कौन सा समय सही होता है? सुबह उठने का कौन सा समय सही होता है? हम सबको पता है कि सुबह उठने का सही समय कौन सा होता है? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। जीवन के सब शुभ काम मुहूर्त का समय निकाल कर करते हैं, लेकिन हर रोज का जो मुहूर्त टाइम है उसमें कई बार सोए हुए होते हैं। लेकिन रात को जल्दी सोएंगे और विधि पूर्वक सोएंगे तो अमृत वेला नींद अपने आप खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त उठकर परमात्मा याद में जो बैठेंगे वो सारा दिन अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे कि फिर जिसने बड़े से बड़ी भी गलती की हो उसको भी दुआएं देना आपके लिए नेचुरल होने लगेगा, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल स्टैमिना सुबह सुबह बहुत बढ़ गया होगा। तो वो सब आपको जो अभी डिफिकल्ट लग रहा है वो इजी एंड नेचुरल लगने लगेगा। तो अगले दिन सुबह कम से कम 15-20 मिनट ध्यान और कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन, इसको अपने लिए कंपल्सरी बनाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो धीरे धीरे सिर्फ घटती जाएगी, अपने आप नहीं बढ़ सकती, ये घटती जाएगी। और जब ये आंतरिक शक्ति घटती है तो हम देख रहे हैं आजकल कि हमारे संस्कार सिर्फ कैसे नहीं हो रहे, आजकल हम शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक बीमारियों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना स्पिरिचुअल स्टैमिना रोज बढ़ा ही नहीं रहे थे। तो रात को विधि पूर्वक, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त विधि पूर्वक, फिर सारा दिन के अंदर कर्म योगी बनकर चलना।
कर्म योगी अर्थात वो नहीं सिर्फ जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से काम तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म योगी अर्थात हर कर्म योगी स्थिति में हो रहा है। अर्थात सामने वाले का कर्म कैसा भी हो, मेरा कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, उनका कर्म मेरा भाग्य नहीं लिखता। उनका कर्म किसका भाग्य लिखता है? एक बार इसको भी रिपीट करते, क्योंकि ये भी रूल ऑफ द गेम है। उनका कर्म, अच्छे से बोलो, पक्का हो जाएगा ध्यान से बोलेंगे तो। उनका कर्म नहीं, पूरी लाइन बोलिए। उनका कर्म उनका भाग्य लिखता है। और बोल ही नहीं रहे तो रिकॉर्ड कैसे होगा आपके ऊपर? उनका कर्म उनका भाग्य लिखता है, मेरा भाग्य सिर्फ मेरा कर्म लिखता है। और आज से मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, सत्युगी कर्म। आपने लास्ट वाला भी बोल दिया, मतलब आपने पक्का किया। रहना कलयुग में है, रहना कलयुग में है। अभी इस हॉल से बाहर जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, कलयुग में एंट्री हो जाएगी हमारी। लेकिन कलयुग में रहते हुए सत्युगी स्थिति, सत्युगी संस्कार, सत्युगी कर्म, इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। देवी देवताओं को कमल पुष्प पर बैठा हुआ दिखाते हैं, मतलब रहना कीचड़ में है लेकिन जीवन कैसा होगा? एकदम प्योर कमल पुष्प की तरह। वो है कर्म योगी जीवन। तो सारा दिन कर्म योगी जीवन, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, मेरा कर्म सही होना चाहिए। कोविड ने हमें एक चीज सिखा दी, अचानक। वर्ड वो अंडरलाइन करना है, कौन सा वर्ड? अचानक। अचानक मैं आत्मा शरीर छोड़ सकती हूँ। और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ सिर्फ दो चीजें जाती हैं, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। तो इसको एक कंपास की तरह अपने पास रखना है। अचानक मैं आत्मा शरीर छोड़ सकती हूँ, मेरे साथ जाएगा सिर्फ मेरा कर्म और मेरा संस्कार। तो सारा दिन में कोई एक कर्म भी ऐसा मत होने देना जो अपने साथ लेके जाने लायक नहीं है। हर कर्म पर अटेंशन कि ये कर्म और संस्कार मेरा भाग्य बनाते हैं। तो कर्म योगी बनकर जीना है। और अन्न का असर क्योंकि मन पर इतना होता है, तो मन को सात्विक बनाने के लिए हम अन्न सात्विक खाएंगे। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखना। तामसिक भोजन जिसमें दर्द हो, गुस्सा हो, नफरत हो, जिसमें हिंसा हो, मृत्यु हो, वो हमारे मन को सुकून नहीं दे सकता। वो हमारे शरीर को शक्ति दे सकता है, लेकिन वो हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर ही मृत्यु की वाइब्रेशन है। किसी की मृत्यु दूसरे को स्वास्थ्य नहीं दे सकती, किसी की मृत्यु दूसरे को सिर्फ प्रोटीन दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। ये सर्टेन है। डेथ कैन नॉट गिव हेल्थ, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट कैन गिव प्रोटीन, इट कैन नॉट गिव हेल्थ। लेकिन हमने सोचा प्रोटीन मीन्स हेल्थ, तो वो इक्वेशन बाकी हमने बना दी अपनी। तो किसी की मृत्यु, हिंसा, दर्द, दुख, नफरत, चिल्लाना, रोना हमें कभी भी हेल्थ नहीं दे सकता है। तो सात्विक अन्न खाएं और उसको भी परमात्मा की याद में प्रसाद बनाकर खाएं। और फिर देखें पूरे घर का, पूरे परिवार का मन की स्थिति बदलती जाएगी। घर स्वर्ग बन जाएगा, संस्कार सत्युगी बन जाएंगे और हम सब मिलकर भारत को स्वर्णिम भारत और विश्व गुरु, सृष्टि पर स्वर्ग, वो हम बनाएंगे सारे। लेकिन कैसे बनाएंगे? शुरुआत किससे होगी? इट हैज़ टू स्टार्ट विद मी, आई। मुझे ये प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे इस तरह से अपनी मन की स्थिति को ऊपर लेकर जाकर अपने संस्कारों को सत्युगी संस्कार बनाकर भारत को और विश्व को सत्युगी संसार बनाना ही बनाना है। तो आज आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपने प्रतिज्ञा की। अब इस प्रतिज्ञा को जीवन में लेकर जाना है कल से। और उसको बहुत आसान करने के लिए
हमें मेडिटेशन थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। हम सब मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहते हैं मुझसे होता नहीं, मैंने कोशिश करके देखा, मुझसे कंसंट्रेट नहीं होता है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सीखा नहीं है। तो हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हमारे 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर मेडिटेशन सेंटर है। आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर दीदियाँ हैं, भाई हैं, ये सभी उस मेडिटेशन सेंटर पर होते हैं और हर एक हमेशा मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवा पर हाजिर है। हमें सिर्फ सेंटर पर वॉक इन करके मेडिटेशन सीखना है। 4-5 दिन आधा पौना घंटा निकालकर अपने समय अनुसार हम सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखें, सीखकर अपने स्पिरिचुअल स्टैमिना को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ाकर सत्युगी संस्कार बनाएं, जीवन के हर सीन में जीत पाएं और फिर इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाएं। इतनी पावर है अगर हम सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, बिल्कुल साइलेंस में, और अपने आप के साथ कुछ बातें पक्की कर लेते हैं।